बेटे आज जो हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का चैप्टर शुरू करना है बेटे, वो चैप्टर 4 है। और इस चैप्टर का नाम है पैराडाइम्स। जो बेटे मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? फाहम कायनात। ओके बेटे, पैराडाइम्स चैप्टर शुरू करने से पहले जो हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है HCI में, पैराडाइम, तो बेटा इसका मतलब है कि आपके पास कुछ न्यू इन्वेंशन हुई है, एंड देन जो आपके पास एक इन्वेंशन है और उस इन्वेंशन से फर्दर मोर आप उसको अपडेट करते जाते हैं वन बाय वन, और आपकी जो एक प्रोडक्ट है उसमें इन्हांसमेंट आती रहती है। तो बेटे जो आपकी फर्स्ट वन प्रोडक्ट होती है ना, जो लाइक एक आपका सैम्पल होता है, एंड देन उससे फर्दर अपडेशन होती जाती है, लाइक आपकी एक एप्लीकेशन है, एंड देन उस एप्लीकेशन से फर्दर जो है वो उसमें अपडेशन आती रहती है। लेकिन बेटा जो उसका फर्स्ट इनिशियल मॉडल होता है ना, जो हमारे पास एक फर्स्ट एक्सप्रेशन आ रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी आप कह लो एप्लीकेशन का, वो जब फर्दर मूव ऑन होता है ना, तो जो इनिशियल फर्स्ट वन स्टेज होती है ना, वो आपकी पैराडाइम्स बन जाती हैं। बेटे यहाँ पर पैराडाइम चैप्टर में इस मोस्टली जो है वो आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, तो बेटा पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये है कि लाइक आपका जो फेज है वो मूव ऑन हो रहा है, वो नेक्स्ट मूव कर रहा है। जिस तरह से पहले अगर आप देखें कि आपके पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो बड़ी उस पर फोकस किया जा रहा था कि इस पर जो है वो वर्कआउट किया जाए, एंड देन आपके जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, देन क्या हुआ, पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एंड देन हम किस पे चले गए, किस पे वर्किंग शुरू कर दी, इंडस्ट्री पे वर्किंग शुरू कर दी, एंड देन बेटा अगेन पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एंड देन इकोनॉमी पे हम लोग चले गए। तो बेटे ये जो फेजेस है ना, ये आपके क्या हैं, पैराडाइम्स शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसी तरह एक और अगर हम यहाँ पर पैराडाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल जो है उसको लें, एक जिस तरह से आपके पास वर्ल्ड वॉर टू हुई, एंड देन आपके पास जो है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई। तो बेटे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू से जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई है, ये क्या हुआ है, आपका पैराडाइम शिफ्ट आया है। इसी तरह अगर हम इसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो बेटे ये एक तरह से आपके पास एक मेथड है, एक पैटर्न है, या आप इसको कह लो इजी वर्डिंग में कि एक आपके पास नमूना है। ठीक है, आपके पास एक लाइक एक नमूना, एक पैटर्न आ गया है, और उस पैटर्न को आप फर्दर फॉलो करते हुए अपने सिस्टम में, अपनी प्रोडक्ट में जो है वो इन्हांसमेंट करते जाते हैं। ठीक है, एंड देन बेटा इसका जो कंसर्न है पैराडाइम को स्टडी करने का, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि हमने अपने सिस्टम को किस तरह से इंटरेक्टिव बनाना है, अपने सिस्टम में यूजेबिलिटी जो है उसको इंश्योर करना है। तो यूजेबिलिटी को हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं? बेटा यूजेबिलिटी में हमारे पास 4 पॉइंट्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। इसमें हमारे सिस्टम से जो है वो लर्नबिलिटी होनी चाहिए, एंड देन सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, और फोर्थ वन इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। बेटे जब हम इन 4 पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास जो एक वर्ड क्रिएट होता है वो क्या है, यूजेबिलिटी। बेटा जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो उसको हमने बेटा यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। ऑब्वियसली जब लर्नेबिलिटी होगी तो ह्यूमन के लिए उसको लर्न करना आसान होगा, इफ़ेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, ये भी यूज़र साइड पे जो है वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो बेटे ये पॉइंट ऐसे हैं, लाइक आपके पास जो पैराडाइम शिफ्ट्स आ रहे हैं, उनका मतलब ये है
कि आप अपने प्रोडक्ट को वन बाय वन जो है वो ग्रो अप करते जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई आप पैराडाइम्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। बेटे फर्दर अभी हम पढ़ेंगे मज़ीद पैराडाइम्स के बारे में, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर हमने प्रीवियस बेटे कॉन्सर्न्स की बात की है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वन पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है कि हम जो भी सिस्टम बनाएंगे उसकी यूज़ेबिलिटी को इंश्योर करेंगे कि यूज़र उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, क्या यूज़र उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए सेटिस्फाई है, ठीक है। एंड देन बेटे इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि इसको किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करना है, इसको किस तरह से मैयर करना है कि हमारा सिस्टम जो है वो यूज़ेबल है, ठीक है बेटे। इन सब चीज़ों को मैयर करने के लिए, इन सब को इंश्योर करने के लिए हम यूज़ेबिलिटी का यूज़ करते हैं। बेटे यूज़ेबिलिटी में 4 पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, जो कि आप कह लो कि एक वर्ड यूज़ेबिलिटी में 4 पॉइंट का सम अप आता है। और वो 4 पॉइंट क्या हैं? आपके सिस्टम की लर्नेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है और सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक यूजेबिलिटी जो है वो वर्ड क्रिएट होता है, ठीक है बेटे। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर लाइक आपकी जो रियल टाइम एग्जांपल है कि सबसे पहले हमारे पास जो ड्रिंक आई वो क्या थी? कोक, ठीक है। एंड देन कोक का जो है वो दौर बहुत ज़्यादा चलता रहा, लोग कोक को इस्तेमाल करते रहे। एंड देन बेटे हमारे पास पैराडाइम शिफ्ट आया और कोक से जो है वो मूव ऑन हम कर गए पेप्सी पर, ठीक है। पहले हमारे पास ड्रिंक कोक आई एंड देन पेप्सी आई। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो नमूना बना, जो हमारे पास पैराडाइम बना, वो क्या बना? कोक। एंड देन पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ हमारा कोक से पेप्सी की तरफ? बेटे आपने ये पॉइंट गेट किया है? आपको समझ आइए माहम एंड कायनात? बेटे इसी तरह से एक और एग्जांपल से मैं आपको पैराडाइम समझाने की कोशिश करूँ तो लाइक जिस तरह से अमेरिका में जो फर्स्ट फोटोकॉपियर था, जिसने पहली फोटोकॉपी की, बेटा वो ज़ीरोक था, ठीक है। ज़ीरोक उस बंदे का नाम था जिसने जो है वो फोटोकॉपियर का काम किया है अमेरिका में वेरी इनिशियली। तो बेटे अब जो ज़ीरोक है ना वो जो है वो एक पैराडाइम बन गया और लोगों ने अमेरिका में जो है वो फ़ोटोकॉपी करने के लिए जो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं वो जनाब ज़ीरोक यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमने ज़ीरोक करवाना है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हम कहते हैं हमने फ़ोटोकॉपी करवानी है। लेकिन अगर बेटा इसकी बैक एंड पे जाके देखें तो ये अमेरिकन पर्सन था जिसने जिसका नाम ज़ीरोक था, जिसने इनिशियली फ़ोटोकॉपियर जो है वो इन्वेंट किया था, ठीक है। तो बेटे अमेरिका में सारे जो हैं वो ज़ीरोक फ़ोटोकॉपी करवानी हो तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं कि जी हमने ज़ीरोक करवाना है। तो बेटे ज़ीरोक क्या हो गया? अब यहाँ पर एक पैराडाइम हो गया, ठीक है। फर्दर जब ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट कंट्रीज़ में गई तो पैराडाइम जो है वो शिफ्ट होता गया। हर कंट्री ने अपने जो है वो सूटेबल नेम को, जो भी उसको सूटेबल लग रहा था उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज़ीरो का जो है उसको रीनेम करते गए, ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पैराडाइम्स। तो बेटे पैराडाइम में हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, साइंटिफिक वर्ड्स भी आते हैं, जिनकी बेस पर हम पैराडाइम्स जो है वो डिज़ाइन भी करते हैं और पैराडाइम्स को शिफ्ट भी करते हैं। जिस तरह से हमारे पास अरस्तु ने लाइक उसकी ग्रीक थ्योरी थी, उसने जो है वो अरस्तु से जो है वो ग्रीक थ्योरी लाइक उसने कंबाइन की। तो यहाँ पर जो हमारे पास अरस्तु है वो हमारा पैराडाइम बन गया। इसी तरह से अगर हम न्यूटन देखें कि न्यूटन ने अपने लॉ दिए तो न्यूटन अप्रोच बन गई। इसी तरह से आइंस्टाइन ने अपने जो है वो लॉज बताए। अगर हम न्यूटोनियन की बात करें तो बेटा न्यूटोनियन ने फिज़िकल लॉज जो हैं वो डिफ़ाइन किए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैराडाइम्स बनती गई। एंड देन बेटे पैराडाइम जो है वो शिफ्ट होते गए वन बाय वन
कि एक जो है वो पैटर्न को देखते हुए फर्दर उसमें इन्हांसमेंट की, उस पैटर्न को, उस मेथड को यूज़ करते हुए फर्दर जो है वो चीज़ों को यूज़ करते गए। अब पैराडाइम ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो बेटा न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू जो है वो थिंकिंग आ रही हैं, न्यू पर्सपेक्शंस आ रही हैं ह्यूमन साइड से। तो बेटे ये सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन आप शिफ्ट करते जाते हैं, आपके पास अपडेशन आती जाती है और आपका जो पैराडाइम है वो शिफ्ट होता जाता है। आपकी टेक्नोलॉजी में पैराडाइम्स आते हैं, आपके मेथोडोलॉजी में पैराडाइम्स आते हैं और बेटा आपके आपकी जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिस तरह अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हमें देखा, अरस्तू की अपनी एक्सप्लेनेशन है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है। तो बेटे इन सब की जो उन्होंने जो लॉ बना दिया था, उनके जो एक गाइडलाइन आ जाती थी, वो एक पैराडाइम बन जाता था। एंड देन उन पैराडाइम्स को फॉलो करके कोई भी चेंजिंग हम लेके आते हैं या उन पैटर्न की बेस पर कोई न्यू चीज़ हम जो है वो लेके आते हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। ठीक है, लाइक बेटा लाइक ह्यूमन की जो पर्सपेक्शन है, ह्यूमन थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है। तो पैराडाइम बेसिकली जो है आपका वे ऑफ थिंकिंग है, आप वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वर्ल्ड, कि आपकी ईच इंडिविजुअल ह्यूमन जो है उसकी थिंकिंग क्या है, वो किस तरह से जो है वो अपनी थिंकिंग को जो है वो यूज़ करता है, वो किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचता है। ठीक है, तो लाइक बेटे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बुक एक एग्जांपल कोट की हुई थी, लाइक आपके पास एक एलिफेंट है और एक आपके पास दूसरी तरफ आपके पास कुछ ह्यूमंस हैं जो कि ब्लाइंड है, या आपने उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है, आंखों पे पट्टी बांध दी है। तो अब आप और उन्होंने पहले उस एलिफेंट को नहीं देखा हुआ, तो बेटे जैसे ही वो एलिफेंट के पास जाएंगे, लाइक उसको टच करेंगे, तो बेटे हर ह्यूमन की जो थिंकिंग परस्पेक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है। टीथ जो है उसको कोई स्पेयर समझ सकता है, ईयर्स को बड़े बड़े ईयर्स हैं एलिफेंट के, तो उनको ह्यूमन डिफरेंट परस्पेक्शन से सोच सकता है, उसकी डिफरेंट परस्पेक्शन हो सकती है। एंड देन अगर अगर ह्यूमन जो है वो एलिफेंट की ट्रंक को देखता है, यानी कि उसको टच करता है, जो कि उसने पहले नहीं देखी हुई, तो मे बी उसको वो किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करे, लाइक ट्रंक को स्नैक कहे कि ये स्नैक भी हो सकता है। इस तरह से जो है ह्यूमन जो है वो चीज़ों को डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड करता है, उसको सोचता है। तो बेटे जो हमारे पास एक इनिशियल थिंग से फर्दर हम मूव करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पैराडाइम शिफ्ट आता है और जो हमारे पास फर्स्ट वन एक पैटर्न आ जाता है वो हमारा पैराडाइम्स बन जाता है। तो बेटे जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, इन टेक्नोलॉजी ने एचसीआई के पर्सपेक्टिव को चेंज जो है ना वो करना है, पर्सपेक्टिव को चेंज करते गए हैं। लाइक आपके पास पहले जो है वो इतना यूज़र फ्रेंडली सिस्टम नहीं था और अब आप देखें तो आपके पास टू मच यूज़र फ्रेंडली सिस्टम्स आ रहे हैं। तो बेटे बेसिकली आपको ह्यूमन को कंफर्ट देना है, ह्यूमन का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज करना है। तो बेटे जैसे जैसे ह्यूमन पर्सपेक्टिव को समझते जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो सिस्टम में चेंजिंग आती जाएंगी। ठीक है, अगर आप देखें कि आपके जो पहले सिस्टम्स थे वो ऑफलाइन वर्किंग में थे, ठीक है, ऑफलाइन वर्क हो रहा था उनमें, लेकिन अब आप देखिए ऑनलाइन वर्किंग है, नेटवर्क है, आपके पास ग्लोबल कम्युनिकेशन है, नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन दो आप तो आउट ऑफ कंट्रीज भी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है बड़ी इजीली। तो बेटे ये आपके पास इन्हांसमेंट है आपकी टेक्नोलॉजी में, आपके प्रोडक्ट्स में, और ये सारी आपकी वन बाय वन जो है वो चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। बेटे यहाँ पर अगर हम बैच प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो बेटे बैच प्रोसेसिंग क्या था, सिस्टम डिस्प्ले यूनिट के साथ जो है वो अटैच हो जाता था, एंड देन ह्यूमन जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है, एंड देन बेटे
उस प्रोसेसिंग को वॉच करता है। एट द एंड जो है वो बेटा आपके पास पता चलता है कि आपकी आउटपुट जो है वो किस तरह की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पैराडाइम है वो क्या होगा, फर्दर जो है वो शिफ्ट होगा। अब वो कहाँ किस जो है हमारे फेज़ में शिफ्ट होगा, वो फर्दर अभी हम देखते हैं। जो अभी हमारा इनिशियल फेज़ है, इनिशियल पैराडाइम है, वो क्या है, बैच प्रोसेसिंग है। बैच प्रोसेसिंग के बारे में बेटा आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हमारे पास मैसेज प्रोसेसिंग है। मैसेज प्रोसेसिंग के लाइक हमारे पास ट्रांजेक्शन फ़ाइल है, मास्टर फ़ाइल है, एंड देन जब हम उस पर प्रोसेसिंग इन दोनों फाइल्स पे लाइक ट्रांजेक्शन फ़ाइल एंड मास्टर फ़ाइल पे कोई अपडेशन अप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, एंड देन एट दी एंड हमारे पास जो है वो एक मास्टर फाइल, एक न्यू आउटपुट जनरेट हो जाती है। ठीक है, लाइक पहले जो आपका सिस्टम था वो ऑफलाइन था, अब आपका सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है। लाइक इस तरह से डे बाय डे जो है वो चेंज आ रहा है, आपका पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। लाइक ये आपके पास जो है आप कह लो कि पैराडाइम्स जो है वो शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो बेटे जो आपके पास बैच प्रोसेसिंग है, इसको एचसीआई में इम्पर्सनल कंप्यूटिंग भी कहते हैं। स्पेसिफिक वर्ड जो है वो बैच प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जी बेटे, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे फटाफट बताएं। जी माहम एंड कायनात, बेटे आपको पैराडाइम शिफ्ट की और पैराडाइम्स की समझ आई है? ओके माहम। एंड देन बेटे यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग सिंपल ऑफलाइन आपकी वर्किंग है। लाइक आपने आपके जो पास्ट में बहुत ज़्यादा वेट किया जाता था, एंड अगर आपने सिंपल एक प्रिंट भी लेना है तो जस्ट आपके पास बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े साइज़ में सिस्टम्स होते थे, और उस पर आप कमांड रन करते थे, एंड देन बेटे आपको रिज़ल्ट के लिए मे बी के 1 डे 2 डे वेट करना पड़ता था, एंड देन आपकी जो है वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एंड देन आप फ्यू आवर्स पे आए कि आपको घंटों में रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ, एंड देन आपका अब जो है वो सेकंड्स में रिज़ल्ट मिलता है। तो बेटे ये सारे आपके क्या हैं, पैराडाइम शिफ्ट हैं। और बेटे जब हम जस्ट बैच प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो बेटे बैच प्रोसेसिंग को एचसीआई ने इम्पर्सनल कंप्यूटिंग का नाम दिया कि आपकी बैच प्रोसेसिंग जो है वो इम्पर्सनल कंप्यूटिंग है। एंड देन बेटे हमारा जो पैराडाइम है वो फर्दर शिफ्ट हुआ, हम टाइम शेयरिंग पे चले गए। इसको हम ये कहेंगे कि बैच प्रोसेसिंग से पैराडाइम शिफ्ट हुआ और टाइम शेयरिंग आ गया। अब बेटे टाइम शेयरिंग में क्या है कि इसमें आपके पास ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ सिस्टम है और कुछ आपके पास एट दी एंड जो है वो आउटपुट आ रही है। ह्यूमन को नहीं पता कि उसकी आउटपुट जो है वो किस तरह से कितनी जो है वो परसेंट कंप्लीट हो गई है, कितने परसेंट रिमेनिंग है, या उसमें कोई एरर है। एट दी एंड ही सब कुछ पता चल रहा है। जबकि यहाँ पर जब हम टाइम शेयरिंग में आए तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक डिस्प्ले यूनिट साथ अटैच हो गया हमारे जो है वो कंप्यूटर्स के साथ। अब इस डिस्प्ले यूनिट के साथ क्या होता है कि ह्यूमन अपने वर्क करने के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को चेक करता रहता है कि अभी इतने परसेंट काम हुआ है, इतना रह गया है, अगर इसमें कोई एरर आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो बेटे यहाँ पर जो है वो ह्यूमन और सिस्टम की इंट्रैक्शन थोड़ी बेहतर हो गई एज़ कम्पेयर टू बैच प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर एचसीआई ने इस टाइम शेयरिंग को इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग का नाम दिया। ठीक है, जस्ट जब हमने वर्किंग शुरू की इस पे, लाइक हम अपने एच सी आई को जो है वो कंप्यूटर में लेके आए, कंप्यूटर को लाइक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो जो हमारे पास फर्स्ट वन पैराडाइम था बैच प्रोसेसिंग, उसको एच सी आई ने इम्पर्सनल कंप्यूटिंग का नाम दिया। एंड देन बेटे हमारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, टाइम शेयरिंग पे चले गए। टाइम शेयरिंग में हमारे पास एक डिस्प्ले यूनिट आ गया, और उसके थ्रू क्या एडवांटेज आया कि ह्यूमन अपनी प्रोग्रेस जो है वो साथ साथ चेक कर सकता था।
ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो उसको रिजॉल्व कर सकता था। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू HCI हमने कहा कि ये हमारे पास इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग है। एंड देन बेटा टाइम शेयरिंग से जब हमारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ तो हम नेटवर्किंग पे चले गए। नेटवर्किंग क्या है बेटे, जिसमें आपके पास मोर देन वन डिवाइस कनेक्टेड है, मोर देन वन सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड है, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप लाइक एक ऑफिस है, ऑफिस में आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, और वो सब सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, आप आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में फाइल शेयर कर सकते हैं। तो बेटे अब यहाँ पर देखें कि फर्स्ट वन हमारे पास पैराडाइम बैच प्रोसेसिंग था, बैच प्रोसेसिंग से पैराडाइम शिफ्ट होके टाइम शेयरिंग में आया, जिसमें जस्ट इंट्रैक्शन होने लग गई सिस्टम के साथ। एंड देन थर्ड वन जो हमारे पास पैराडाइम शिफ्ट आया उसमें प्रॉपर नेटवर्किंग आ गई, जिसमें ह्यूमन जो है वो अपना फाइल एक्सचेंज कर सकता है, अपना डायलॉग एक्सचेंज कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। तो बेटे इन सारी वर्किंग को, इस सब वर्किंग को देखते हुए HCI ने कहा कि जो हमारे पास थर्ड पैराडाइम शिफ्ट आया है उसको हम नाम देंगे कम्युनिटी कंप्यूटिंग। ठीक है, कम्युनिटी कंप्यूटिंग किस लिए कि बेटे इसमें हमारे पास मोर देन वन सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्ट हैं, मोर देन वन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और वो आपस में शेयरिंग भी कर सकती हैं। दैट्स वाई हमने नेटवर्किंग को HCI के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तो हमने कम्युनिटी कंप्यूटिंग का नाम दिया। एंड देन बेटे हमारे पास जो फोर्थ वन पैराडाइम शिफ्ट आया वो लाइक ग्राफिकल डिस्प्ले आ गया, कि नेटवर्किंग से आप मूव ऑन हो गए ग्राफिकल डिस्प्ले पर। अब बेटे ग्राफिकल डिस्प्ले में क्या हुआ कि आपके पास कुछ डिवाइसेस आ गई, लाइक आपके पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आ गई, जिसके थ्रू आप जो है वो इजीली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। एंड देन ग्राफिकली जो है आपका सिस्टम लेआउट बेहतर हो गया, उसमें कुछ आपने जनाब ग्राफिक्स ऐड कर दिए। आपने जो है लाइक अगर आप अब देखो अपने फाइल को, तो उसमें लाइक आप क्रॉस बटन है, मिनिमाइज है, लाइक इस तरह से चीज़ें जो है वो ग्राफिकली डिस्प्ले में आना शुरू हो गई, आइकन्स आ गए, मेन्यूज़ आ गई, जिसके साथ ह्यूमन की इंट्रैक्शन जो है वो बेहतर होती गई। ठीक है, ह्यूमन ने अपनी इंट्रैक्शन को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया। तो इस जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ हमारा, इसको HCI के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने कहा ये हमारी डायरेक्ट मैनिपुलेशन है। ठीक है, डायरेक्टली ह्यूमन जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको इनपुट दे रहा है, और मशीन साइड से आउटपुट जो है वो गेट कर रहा है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर हमारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ ग्राफिकल डिस्प्ले पर। एंड देन बेटे ग्राफिकल डिस्प्ले में जो है हमारी चीज़ें ग्राफिक आ रही थी, एक एफिशिएंट वे बन रहा था, जिसमें हमारे पास विजुअलाइजेशन आ रही थी कि ह्यूमन जो है वो बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। एंड देन बेटे ग्राफिकल डिस्प्ले से जब पैराडाइम फर्दर शिफ्ट हुआ तो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ गए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आपके बेटा पर्सनल कंप्यूटर है, लाइक आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, तो ये सारे आपके क्या हैं, माइक्रो प्रोसेसर है। लाइक आपकी जो पहले एक लार्ज साइज़ के प्रोडक्ट्स थे, अब वहाँ से पैराडाइम शिफ्ट हो के आगे माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए हैं। ठीक है, लाइक आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लाइक लैपटॉप, देन आपके पास टैबलेट आया, एंड देन मोबाइल फ़ोन। तो बेटे इसको HCI में हमने कहा ये आपके पास पर्सनल कंप्यूटिंग है। एंड देन बेटे जो हमारे पास फर्दर पैराडाइम शिफ्ट आया वो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन कहा HCI ने, कि आप WWW के थ्रू ग्लोबली इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो बेटे ये हमारे पास ह्यूज जो है बहुत बड़ा जो है पैराडाइम था। एंड देन बेटे लास्ट वन हमारे पास यूबिक्विटस आ गई। Ubiquitous, symbolic, physical and electronic word in series of everyday activity। लाइक आपके पास ऐसी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग आ गई जो कि आप डेली लाइफ में देखते हैं, लाइक आपके पास AC है, LCD है, आपका रिमोट है। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्यूटिंग आ गई कि आप अपने अराउंड देखते हो, आप अपने इन्वायरमेंट में कितनी चीज़ें जो है वो आपको इंटरेक्ट करने में